कांग्रेस हो या भाजपा, नेता चुनने के मामले में दोनों ही दलों का ना तो नजरिया साफ रहता है और ना ही कोई पैरामीटर। नतीजा हर बार सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने जैसे हालात पैदा कर देता है। प्रदेश में सत्ता सुख का जब इन दलों को मौका मिला, हाईकमान ने अपनी ही पार्टी के लिए असहज हालात पैदा किए। अभी तक के सियासी सफर को देखकर यह कहने में गुरेज नहीं है कि नेतृत्व चयन की रीति नीति स्पष्ट न होने के चलते दोनों ही दलों की राह में अपने आप ही कांटे बिछते आए हैं। इसे संयोग कहें या फिर दलों की नीति में खोट का असर, अभी तक के सभी मुख्यमंत्री को अंतर विरोधी के बीच सत्ता की बागडोर संभालनी पड़ी है। यूपी से अलग होने पर भाजपा ने अंतरिम सरकार के सीएम के रूप में नित्यानंद स्वामी को कमान थमाई, लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर ही कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ा, जिसके चलते साल भर से पहले ही उनकी विदाई हो गई। फिर बारी आई तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भगत सिंह कोश्यारी की। अंदरूनी खींचतान में जैसे तैसे उन्होंने बचे हुए कुछ महीने का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद प्रदेश की जनता ने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन नेता के चयन को लेकर तब जो हुआ उसकी टीस अभी भी कुछ नेताओं के मन में है। हाईकमान ने व्यक्तित्व के बूते विधायकों पर सांसद एनडी तिवारी को तरजीह दी। कांग्रेस ने सरकार तो पूरे 5 साल चलाई, लेकिन कैसे यह किसी से छिपा नहीं है। तिवारी को अब गए तब गए कि गुटिये तिकड़म के बीच 5 साल गुजारने पड़े। साल 2007 में फिर से यही कहानी दोहराई गई। प्रदेश की जनता भाजपा पर विश्वास जताकर उसे सत्ता में लाई, लेकिन नेता चुनने की बारी आई तो भाजपा हाईकमान ने भी विधायकों की इच्छा के विपरीत सांसद भुवन चंद्र खंडूरी को नेतृत्व सौंप दिया। इसकी प्रतिक्रिया पार्टी के भीतर किस रूप में आई यह किसी से छिपा नहीं है। तब राजधानी के एक होटल में इसको लेकर खूब बवाल हुआ था। यहाँ तक कि 2 निर्दलीय विधायकों को बंधक बनाने तक के आरोप पार्टी के एक गुट पर लगे। सत्ता की अदला बदली में अब कांग्रेस फिर से ऐसी ही राह पर खड़ी है। दरअसल राज्य गठन के वक्त शुरू हुआ यह सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो एक बात यहाँ साफ हो रही है कि इस तरह के हालात के लिए पार्टी की नीतियां ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आती हैं। पार्टी हाईकमान यह तय नहीं कर पाते हैं कि प्रदेश के सियासी समीकरणों में कौन बेहतर नेता साबित हो सकता है। बहरहाल शायद यही वजह है कि सत्ता की कुर्सी को लेकर राजनीतिक दलों में रार लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका खामियाजा संगठन के साथ ही प्रदेश की जनता को विकास की बाधा के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राष्ट्रीय दल क्यों नहीं चुन पाते हैं सर्वमान्य नेता। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।